ये जो बालादी अवस्थाएं हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है ग्रहों की बालादी अवस्थाएं। जब भी कोई ग्रह जो है ग्रहों की 30 डिग्री होती है, एक राशि की 30 डिग्री होती है। जब कोई ग्रह किसी राशि में जाता है, यदि वह 0 से लेकर के 6 डिग्री के बीच में होता है, ये विषम राशि के लिए, जैसे कि मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। तो मतलब 1 3 5 7 करके। हाँ, 1 3 5 7 करके। और वैसे ही 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 12। तो जब कोई ग्रह जो है वो ऐसे विषम राशि में जाता है, जैसे मेष राशि में है, तो यदि वो 0 से लेकर के 6 डिग्री के बीच में होगा तो वो जो है बाल अवस्था में होगा। और बाल अवस्था में गया हुआ ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं कर पाता। लगभग एक चौथाई फल कर पाता है। यदि कोई ग्रह जो है वो 0 से लेकर के 6 डिग्री के बीच में होगा तो वो एक चौथाई फल करेगा। और 6 से लेकर के 12 डिग्री तक ग्रह जो है वो कुमार अवस्था में होता है। तो ऐसा ग्रह लगभग आधा फल कर पाता है। और जो ग्रह जो है 12 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में होगा वो युवावस्था का होता है। ऐसा ग्रह जो है अपना पूर्ण फल करने में सक्षम होता है। और उसके बाद जो है 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक ग्रह वृद्धावस्था में होता है। तो वृद्धावस्था का ग्रह भी बहुत अच्छा फल नहीं कर पाता। और आखिर में है 24 से लेकर के 30 डिग्री तक। इसमें ग्रह जो है वो मृत अवस्था में होता है। तो मृत अवस्था का गया हुआ ग्रह बहुत कमजोर माना जाता है, सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है मृत अवस्था का ग्रह। और वैसे ही समराशि में जो है इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि अगर 0 से लेकर के 6 डिग्री तक समराशि में कोई ग्रह होगा तो मृत अवस्था में होगा पहले। या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि जैसे कि समराशि में 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक वह बाल अवस्था में हो, और 18 से लेकर के 24 डिग्री तक कुमार अवस्था में हो, और 12 से लेकर के 18 डिग्री तक युवा अवस्था में। चाहे सम राशि हो या विषम राशि हो, 12 से लेकर के 18 डिग्री तक दोनों में ही ग्रह जो है सबसे अच्छा फल करता है। दोनों चाहे सम राशि हो विषम राशि हो, दोनों में ही 12 से लेकर के 18 डिग्री तक जो है वो युवावस्था आती है।
जिसमें ग्रह जो है सबसे अच्छा फल कर पाता है। और वैसे ही 6 से लेकर के 12 डिग्री तक जो है यहाँ पे ग्रह जो है वो वृद्धावस्था में होता है। और जो सम राशि है, जैसे अब वृषभ राशि मान लीजिए, कोई ग्रह अगर वृषभ राशि में 0 से लेकर के 6 डिग्री तक होगा तो मृत अवस्था में होगा, तो उसका फल जो है बहुत कम हो जाता है, वो अपना श्रेष्ठ फल नहीं कर पाता। तो यहां तक क्लियर? जी क्लियर। आगे है ग्रहों की जागृत आदि अवस्थाएं। इसमें भी क्या है कि विषम राशि में, जैसे कि मेष राशि है या 1, 3, 5, 7, इन राशियों में जो है यदि कोई ग्रह जो है वो 0 से लेकर के 10 डिग्री तक होगा तो वह जागृत अवस्था में होगा। तो वह ग्रह जो है वो जागृत अवस्था में होगा। और 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक ग्रह जो है वो स्वप्न अवस्था में होगा। और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक ग्रह जो है सुषुप्त अवस्था में होगा। सुषुप्त का मतलब? सुषुप्त, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त मतलब ना सोया होगा ना निद्रा में होगा स्वप्न में। जैसे कि स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था है। सुषुप्त होता है कि ना सोया होगा ना जागृत होगा। ठीक। और वैसे ही सम राशि में 2, 4, 6 इन राशियों में वही उस उल्टा क्रम चलेगा। जैसे 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक जागृत अवस्था होगी और स्वप्न अवस्था जो है वो 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक होगी। और इसके पश्चात जो सुषुप्त अवस्था है वो जो है 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक होगी। और ग्रहों के संबंध, ग्रहों के संबंध जो है आप कुंडली के माध्यम से समझिए। देखिए ग्रहों के जो है संबंध 4 प्रकार के माने गए हैं जो राजयोग कारक संबंध होते हैं। पराशर मुनि ने ग्रहों के 4 प्रकार के संबंध माने हैं। जो राजयोग देने वाली में जो राजयोग बनता है वो किन संबंध से बनता है? जैसे कि ये सिंह लगन की कुंडली है और इसमें जो है पहला संबंध जो है वो दृष्टि संबंध। तो दृष्टि संबंध कैसे होता है? जैसे कि माना लग्न में जो है, लग्न में सिंह लगन है तो लग्न में जो है, हाँ लग्न में गुरु है और सप्तम भाव में जो है वो मंगल है। लग्न में गुरु है, सप्तम भाव में मंगल है। सर अष्टम में होगा। दोनों में आपस में परस्पर दृष्टि संबंध है और दोनों जो है
केवल दृष्टि संबंध से ये योग कारक नहीं होते। इनके लिए स्थान विशेष भी चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चारों लगन जो है वो केंद्र जो है वो शुभ है, और नवम और पंचम, पंचम और नवम भाव जो है वो शुभ है। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण में संबंध बनता है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है, तो राजयोग की स्थिति बनती है। तो यहां पे कैसे बनेगा? जैसे कि यहाँ पे लग्न में गुरु है और सप्तम में मंगल है, दोनों का आपस में दृष्टि संबंध है। तो गुरु जो है वो त्रिकोण के स्वामी हैं। कहाँ के हैं? पंचम भाव के। और मंगल जो है वो केंद्र के स्वामी है। तो दोनों का दृष्टि संबंध आपस में है, और दोनों जो है वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे? राजयोग की स्थिति बनी, दृष्टि संबंध। क्लियर?